कभी आपने सोचा है कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई के बीच में खड़े हैं, चारों तरफ शोर है, और अचानक आपका दिल बैठ जाए और दिमाग सुन्न हो जाए? बिल्कुल यही हालत थी महान योद्धा अर्जुन की। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा एक पल आता ही है जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। जब हमारी ड्यूटी, हमारे फर्ज और हमारे इमोशंस के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई करे तो क्या करे। अर्जुन भी बिल्कुल इसी कश्मकश में फंसे हुए थे। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उनकी सारी हिम्मत, सारी कंपोजर जवाब दे गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं और अपना धीरज खो चुका हूं। उनका दुख इतना गहरा था कि वो उसे फिजिकली महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो शोक है, ये जो ग्रीफ है, ये उनके सारे इंद्रियों को, उनके सारे सेंसेस को जिसे अंदर से सुखा रहा है। ये कोई मामूली सी उदासी नहीं थी, ये एक ऐसी पीड़ा थी जो उनके पूरे वजूद को हिला के रख देती थी। अर्जुन को तो यहां तक लग रहा था कि उनका ये दुख इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर वो पूरी धरती पर एक छत्र राज भी कर लें या फिर उन्हें स्वर्ग के देवताओं जैसी पावर्स भी मिल जाएं, तब भी ये दुख कम नहीं होगा। और यहीं पर एक बहुत बहुत गहरी बात छिपी है। जिंदगी की जो असली मुश्किलें हैं ना, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, उन्हें हम पैसे से या बड़ी बड़ी डिग्री से या किसी ऊंची पोस्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उन असली प्रॉब्लम्स के सामने बेकार हो जाती हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वो अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने दोस्त कृष्ण के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। सोचकर देखिए ये कितना पावरफुल शिफ्ट है। जो बातचीत अभी तक दो दोस्तों के बीच चल रही थी, अब वो एक गुरु और शिष्य के बीच होने वाली थी। अर्जुन कह सकते हैं कि फ्रेंड जोन से निकलकर स्टूडेंट जोन में आ गए थे। अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि वो एक कृपण की तरह बर्ताव कर रहे थे। अब कृपण मतलब कंजूस, पर यहां कंजूस का मतलब है वो इंसान जो अपने परिवार और सांसारिक चीजों से इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी का असली मकसद ही भूल जाते हैं। अर्जुन को लगा कि यही अटैचमेंट उन्हें कमजोर बना रहा है। भगवद गीता की कमेंट्री में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया है कि जिंदगी की मुश्किलें ना एक जंगल की आग की तरह होती हैं, जो बिना किसी के लगाए अपने आप ही लग जाती हैं। और इस आग से बाहर निकलने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल गाइड की, एक गुरु की जरूरत होती ही है। तो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रखने के बाद अर्जुन ने फाइनली कृष्ण से कह दिया, गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा। और बस इतना कहकर वो अपने रथ में चुपचाप एकदम शांत होकर बैठ गए। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। दोनों सेनाएं लड़ने को तैयार हैं, माहौल में जबरदस्त टेंशन है, अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं, और इन सब के बीच भगवान कृष्ण बस मुस्कुराते हैं। तो सवाल यह है कि कृष्ण आखिर मुस्कुराए क्यों? क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त अब अपनी मर्जी से उनका शिष्य बन चुका था। और अब कृष्ण एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह पूरी गंभीरता के साथ असली ज्ञान दे सकते थे। और फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया, और शुरुआत ही एक जबरदस्त रियलिटी चेक से की। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम बातें तो बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों की तरह कर रहे हो, लेकिन रो उन चीजों के लिए रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। ये एक तरह से गुरु का अपने शिष्य को पहला रोज था। उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि तुम्हारी बातों में और तुम्हारे आंसुओं में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कृष्ण ने समझाया कि एक असली पंडित यानी एक सच में वाइज इंसान कौन होता है। वो न तो जिंदा लोगों के लिए शोक करता है और न ही मरे हुओं के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो शरीर है ये तो टेम्पररी है, आज नहीं तो कल इसे जाना ही है। असली चीज तो आत्मा है। और यहीं से कृष्ण उस ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो अर्जुन को वो सच बताते हैं जिसे हम कह सकते हैं द अल्टीमेट ट्रूथ बॉम्ब। उन्होंने कहा, अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे राजा नहीं थे। मतलब हम सब पास्ट में भी थे। फिर उन्होंने कहा कि हम सब अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में भी हैं। और सबसे जरूरी बात उन्होंने कहा, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम में से कोई भी नहीं रहेगा। मतलब हम सब हमेशा रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हम सब इटर्नल यानी अमर इंडिविजुअल आत्माएं हैं। हमारी अपनी एक पहचान है जो न कभी पास्ट में खत्म हुई थी और न ही फ्यूचर में कभी होगी। और कृष्ण वो सुप्रीम इंडिविजुअल हैं जो हम सबको मेंटेन करते हैं।
तो अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो फिर रोने का तो कोई कारण ही नहीं है। और हां, ये ज्ञान एक और बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल सोच, जिसे मायावादी थ्योरी कहते हैं, उसे भी गलत साबित करता है। उस थ्योरी के हिसाब से मोक्ष के बाद आत्मा की अपनी पहचान मिट जाती है, लेकिन कृष्ण यहां साफ कह रहे हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती है। कृष्ण ने यह तो बता दिया कि हम सब आत्मा हैं जो अमर है, जिसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर आत्मा कभी नहीं मरती तो फिर जब ये शरीर मरता है तब उस आत्मा का क्या होता है? ये कहानी अभी जारी है।